बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुलाब जामुन बनाने के लिए मुझे सबसे पहले चाहिए 85 ग्राम दूध, जो कि मैंने एक सॉस पैन के अंदर डाल दिया है। इसको मैं थोड़ा सा करूँगी बॉईल, और जब थोड़ा सा बॉईल आ जाए इसके अंदर, तो इसके अंदर शामिल करेंगे देसी घी। अगर आप चाहें तो आप दूसरा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कुकिंग ऑयल इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं शामिल करना आपने घी शामिल करना है। ये देखें थोड़ा सा बॉईल आ गया है। अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी 2 खाने के चम्मच देसी घी के। देसी घी से टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है खानों का, इसलिए मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि मैं देसी घी में खाना बनाऊँ। घी को गर्म दूध के अंदर ही शामिल करना है। जब बॉईल आएगा तभी इसके अंदर शामिल करेंगे। उसके बाद इसका फ्लेम ऑफ कर इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख देंगे। और ये देखें रूम टेम्परेचर पे दूध ठंडा हो चुका है। अब सूजी, 140 ग्राम मिल्क पाउडर, मैंने नीडो का दूध इस्तेमाल कर रही हूँ। 35 ग्राम लेंगे मैदा, 15 ग्राम लेंगे पानी, और ये नॉर्मल पानी है, गर्म पानी नहीं है। और मैं उसको शामिल करूँगी सूजी के अंदर। आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है कि सूजी जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा कमाल की है, और इस रेसिपी से आपके गुलाब जामुन बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। आपने ये रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। चलें जी, ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया। इसको हम रखेंगे एक साइड पर, और दूध के अंदर मैं डालूँगी 140 ग्राम मिल्क पाउडर। आप एवरीडे का दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर आपने नीडो का ही करना है, उससे रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो ये देखें इसके अंदर हम शामिल करूँगी सूजी। ये देखें डालने के बाद आपने इसके अंदर बेकिंग सोडा शामिल करना है। बहुत से लोग बेकिंग पाउडर शामिल करते हैं, लेकिन आपने 1/4 टीस्पून जो है वो सोडे का शामिल करना है। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये देखें बिल्कुल लेवल था, मैंने शामिल कर दिया। अब ये देखें ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी चीज़ है, इसको गौर से देखिएगा। 1/4 टीस्पून मैं ले रही हूँ इसके अंदर सिनेमन पाउडर, और 1/4 टीस्पून में इसके अंदर शामिल कर रही हूँ जायफल जवत्री का पाउडर। ठीक है, ये दोनों चीज़ों को मैंने आपस में करना है मिक्स। ये देखें अच्छी तरह से मैंने उसको मिक्स कर लिया है। अब इस मिक्सर में से 1/4 टीस्पून मैंने शामिल करना है गुलाब जामुन के मिक्सर के अंदर। आप चाहें तो आप इन दोनों को पहले से मिक्स करके रख सकते हैं। अब इसके अंदर मैंने शामिल करना है मैदा। मैदे को मैं अच्छी तरह से छान लूँगी, क्योंकि आजकल मौसम भी थोड़ा नमी वाला है, तो कोई भी गुठली ना बनी हो, इस वजह से इसको अच्छी तरह से मैं छान लूँगी। ठीक है, आप जब भी कोई चीज़ इस्तेमाल किया करें केक्स बनाने में, या फिर कोई इस तरह की चीज़ जिसमें आप मैदा शामिल करते हैं, तो उसको अच्छी तरह से छान लिया करें। पहले आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है, क्योंकि इस मिक्सर को एक जान होना चाहिए। इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं आपके साथ खोए की रेसिपी भी शेयर करूंगी कि खोया किस तरह से बनता है और उस खोए से गुलाब जामुन कैसे बनते हैं, जो कि बहुत इजी वे है और वो भी बहुत मज़ेदार सी रेसिपी तैयार होती है। तो ये देखें इसको आपने एक जान सा कर लेना है। उसके बाद आपने इसको 10 से 15 मिनट के लिए रखना है फ्रिज के अंदर, ताकि ये सेट हो जाए। अब हम बनाने जा रहे हैं चाशनी, इसका मतलब शुगर सिरप। सॉस पैन के अंदर मैंने 2 कप लेनी है चीनी, और इसके अंदर डालना है 1 कप पानी। ये देखें 1 कप पानी डाल दिया है इसके अंदर, और साथ ही इसके अंदर डालेंगे आधे कप से भी थोड़ा सा कम दूध। आप चाहें तो आप लेमन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। ठीक है, अब इसको थोड़ी देर हम पकाएंगे। इतना हमने पकाना है कि जो चीनी है वो अच्छी तरह से इसके अंदर मेल्ट हो जाए और डिज़ोल्व हो जाए। इसको ज़्यादा नहीं पकाते, इसको एक तार वाला नहीं करते, बस आपने इतना ही पकाना है कि चीनी मेल्ट हो जाए। उसके बाद इसके अंदर देखिए मैं 2 इलायची डाल रही हूँ, इससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। ये देखें आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। इतना अच्छी तरह से मिक्स करना है कि चीनी अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए इसके अंदर, और ये बहुत जल्दी हो जाएगी। हार्डली आपको 5 से 10 मिनट लगेंगे चाशनी बनाने के लिए। तो चलें जी, 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम बनाने जा रहे हैं बॉल्स। तो प्लेट को और हाथों को अच्छी तरह से देसी घी के साथ ही आपने ग्रीस कर लेना है। ठीक हो गया। अब आपने अच्छी तरह से मिक्सर को मसलना है। इतना मसलना है कि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, आपके हाथों पे सेट हो जाए। आप चाहें तो इसको मार्बल पे रख कर भी अच्छी तरह से मसल सकते हैं। आपने जितना अच्छा इसको हाथों के साथ मसलेंगे, उतना ही अच्छे गुलाब जामुन आपके तैयार होंगे।
तो चलें जी, ये देखें आपने इस तरह से पेड़े लेने हैं और एक जितने लेने हैं पेड़े एक ही साइज़ के होने चाहिए। उसके बाद आपने अच्छी तरह से हाथों को ग्रीस करके उसके बॉल्स बनाने हैं। ये देखें इस तरह से बॉल्स बनाते जाने हैं। अगर आपका जो बाकी का मिक्सर है उसमें क्रैक्स आ रही हो तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि जब आपने हाथों के ऊपर ऑयल या ग्रीस कर लेंगे घी के साथ या ऑयल के साथ, उसके बाद आपने इसको दबाना है, अच्छी तरह से दबा कर इसके बॉल्स बनाने हैं। तो उसमें वो क्रैक्स ख़त्म हो जाएंगे और बिल्कुल फाइन फिनिशिंग वाले आपके बॉल्स तैयार होंगे, जैसे कि अभी मेरे बॉल्स तैयार हो रहे हैं। ये देखें इस तरह से आपने बॉल्स तैयार करने हैं और जितना अच्छा ऑयल या आप घी के साथ ग्रीस करेंगे उतने ही अच्छे आपके बॉल्स तैयार होते जाएंगे। और याद रहे कि इन बॉल्स बनाते वक्त आपके बॉल्स के अंदर क्रैक नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपने इस तरह से मसल के बॉल को सेट करना है और गुलाब जामुन बनाने हैं। बहुत ही ज़्यादा इजी वे है। आप जितनी जल्दी बनाएंगे अपने घर में उतनी ही जल्दी आप सीख जाएंगे कि गुलाब जामुन किस तरह से तैयार होते हैं। देखने से बिल्कुल नहीं आते, जब तक आप घर में ट्राई नहीं करेंगे आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि कैसे तैयार होंगे गुलाब जामुन। तो ये देखिए मेरे गुलाब जामुन सारे एक ही साइज़ के हैं और मैंने जो 140 ग्राम मिल्क पाउडर लिया था उससे 12 to 13 जो है 12 से 13 गुलाब जामुन आपके तैयार हो जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से तैयार होंगे, बहुत सॉफ्ट होंगे और बहुत ज़्यादा यमी होंगे। तो इस रेसिपी को ट्राई करना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में आपने मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो ये देखें गुलाब जामुन तैयार हो चुके हैं। ये देखें बहुत ही इजी मेथड मैंने आपको बताया है। इस तरह से आपने इसको प्रेस करते जाना है और हाथों के साथ शेप बनाते जानी है। ये देखें कितने फाइन गुलाब जामुन जो हैं बॉल्स तैयार हो चुके हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं इसको फ्राई करने की तरफ। तो इसको रखेंगे एक साइड पर और ऑयल को मीडियम फ्लेम पर रख दिया है और ये देखें इसके अंदर बबल्स आ रहे हैं और मैंने एक इसके अंदर डाल दिया है टेस्ट करने के लिए कि ये कैसे तैयार होंगे। तो ये देखें अब इसके अंदर बाकी के भी मैं शामिल करने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ऑयल बिल्कुल रेडी हो चुका हुआ है। तो इसके अंदर बाकी के सारे शामिल कर देंगे और एक साथ में इसको फ्राई कर लूँगी। आपने लाइट गोल्डन ब्राउन इसको करना है, इसको ज़्यादा कलर नहीं देना। अगर आप ज़्यादा इसको कलर देंगे तो वो ऊपर से थोड़े से ज़्यादा ब्लैक ब्लैक से लगेंगे, जो कि बिल्कुल अच्छे नहीं लगते देखने में। तो इस तरह से देखें आपने स्पून के साथ इनको हल्के हाथों के साथ हिलाते जाना है, इनको मूव करना है। अगर आप एक ही जगह पे इसको रखेंगे तो ये नीचे से कलर आता जाएगा, ऊपर से कलर नहीं आएगा। कोशिश कीजिएगा कि आप डीप फ्राई इसको करें, थोड़ा सा ऑयल आपके पास ज़्यादा होना चाहिए। ठीक हो गया और इसको आपने अच्छी तरह से थोड़ी थोड़ी देर बाद इस तरह से हिलाते जाना है ताकि सारे बॉल्स के ऊपर एक जैसा कलर आए। और वो देखें जो मैंने पहले बॉल डाला था वो लाइट ब्राउन सा हो चुका हुआ है, गोल्डन सा। तो ये देखें इस तरह से आपने इसको मूव करते जाना है। और याद रहे जो आपने चाशनी बनाई थी उसको आपने बिल्कुल लो और मीडियम फ्लेम, बिल्कुल मीडियम भी नहीं कह सकते, बिल्कुल दम वाली आंच पे आपने उस साइड पर रख देना है, क्योंकि जैसे ये बॉल्स आपने निकालने हैं आपने इसको गर्म चाशनी के अंदर ही डिप करना है। चाशनी ठंडी नहीं होनी चाहिए। और ये देखिए मेरे जो बॉल्स हैं माशाल्लाह से रेडी हो चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा इसका कलर आ चुका है। तो ये देखें अब मैंने इसको निकाल के चाशनी के अंदर डिप करना है। और चाशनी के अंदर जब आप डिप करेंगे तो आपने 1 घंटा इसको ज़रूर कवर करके रखना है, ताकि चाशनी के अंदर जब आप गुलाब जामुन को डालेंगे तो चाशनी जो है वो गुलाब जामुन के अंदर डिज़ोल्व हो जाएगी। वो उसका थोड़ा सा जो शीरा होता है वो अपने अंदर डिज़ोल्व करेगी और इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाएगा। तो जी ये देखें हमारे गुलाब जामुन जो हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत से यमी से लग रहे हैं कि मुँह में पानी सा आ गया है। तो ये देखें आपने इसको डेकोरेट करना है। मैं थोड़ा सा इसके ऊपर कोकोनट पाउडर डाल रही हूँ, ठीक है, जो कि मैंने घर पे तैयार किया था। तो इंशाल्लाह कोकोनट पाउडर की भी आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी कि ये कैसे तैयार होती हैं। उसके बाद अगर आप चाहें तो इन पे चांदी के वर्क भी लगा सकते हैं इसको डेकोरेट करने के लिए। अगर आपके पास हैं तो आपने लगा दें, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, ये तो बिल्कुल ऑप्शनल है। तो ये लगाएंगे, इसको सेट करेंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि नई और यमी सी मज़ेदार रेसिपीज़ आपको सबसे पहले देखने को मिले।
बहुत ही ज़्यादा मेहनत के साथ आपके लिए मैं वीडियो लेकर आती हूँ, नई नई रेसिपीज़ लेकर आती हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये देखें, बहुत ही ज़्यादा यमी और मज़ेदार से सॉफ्ट से गुलाब जामुन रेडी हैं। आप इस रेसिपी को ट्राई करें तो आपके गुलाब जामुन कभी भी फेल नहीं होंगे, हमेशा A1 बनेंगे। तो इसी के साथ अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अगली दफ़ा हाज़िर होंगी एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।